गुड इवनिंग भाऊ और दोस्तों। हम बैठे हुए हैं इस समय अपने रूम के अंदर और हैं अकेले। और अकेले बैठने का कारण है आज जो मेरी वाइफ है रानी, उनके जो पापा हैं उनके आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। और दोस्तों क्या बताऊं, इसी कारण मैंने आज ब्लॉग भी नहीं बना पाया और सुबह से लेकर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया था। और दोस्तों अब आपको क्या बताऊं कि जब किसी बेटे का या बेटी के ऊपर से किसी बाप का साया उठता है तो क्या हाल होता है। और ये वो जो दृश्य होते हैं ना दोस्तों, और जो उस समय का क्या कहूँ मैं दोस्तों, क्या लफ्ज़ नहीं है कि वो बयां नहीं होते हैं। वो दर्द और वो चुभन और वो अकेलापन और जो किसी बच्चे के ऊपर से उसके बाप का साया जाना, तो समझ लीजिए जैसे किसी के ऊपर आसमान गिर गया हो दोस्तों। और आज मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी करीब 32-33 साल की एज में दोस्तों ये तो सीख ही लिया है कि एक परिवार में बाप का होना बहुत ज़रूरी है। और अपने बच्चों के लिए तो पापा का होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब आपके घर में बाप या पापा, जो भी आप कहते हो, या डैड, या जो भी आप कहते हैं दोस्तों, उसका होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी ही उनसे जुड़ी है। और दोस्तों आपको पता नहीं है, आप जब तक आपके पापा का साया आपके ऊपर है तो आप बेफिक्र किसी भी काम को कर सकते हैं। किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है, घर के परिवार की कुछ क्या लाना है क्या नहीं लाना है, सब कुछ आपके पापा देखते हैं। आपके पापा के पास कुछ हो या ना हो, उनका तुम्हारे पीछे खड़ा होना ही एक ऐसा एहसास कराता है कि वो है ना। चाहे वो कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो, लेकिन उनका एहसास है कि वो करा कि वो है ना। तो इसी कारण मैंने आज अपने ब्लॉग नहीं बताया, क्योंकि मेरे ससुर जी इस दुनिया में नहीं रहे। और रात करीब 12:25 समथिंग उन्होंने आखिरी सांस ली दोस्तों। और ये बहुत दुख की बात है कि मेरी पत्नी और मेरे साले साहब के पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। और दोस्तों अब मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, और लेकिन जो दृश्य दृश्य थे वो मुझसे देखे नहीं जा रहे थे। तो हम तो बहुत ही सौभाग्य हूँ शाली हूँ दोस्तों के, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं। और मेरे पापा चाहे कुछ करते हैं या नहीं करते हैं या सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका जो दोस्तों मेरे सर पर जो साया है ना, वो एकदम मुझको चट्टान की तरह मजबूत बना के खड़ा कर रखा है। मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती दोस्तों, घर में क्या लाना है क्या नहीं लाना, वो अपना आप देख लेते हैं दोस्तों। और लेकिन हाँ दोस्तों, मैं भी देखता हूँ क्योंकि हमें भी जिम्मेदारी समझनी है, क्योंकि उनकी भी उम्र हो रही है। तो दोस्तों तो हमें भी जिम्मेदारी, लेकिन उनके उनका हमारे पीछे खड़ा होना ही एक चट्टान है। और वो मजबूत चट्टान है। हम उन्हीं के साए में पड़े बड़े और इतने यहाँ तक पहुँचे, काबिल बने कि 2 रोटी कमा सकें, खा सकें और उनको खिला सकें, और दोस्तों उनके साथ रह सकें। मैं तो सौभाग्य मेरा तो सौभाग्य है कि मेरे मैं पापा नहीं बोलता, मैं बाबा बोलता हूँ। और मेरे बाबा मेरे साथ हैं। और दोस्तों ऊपर वाले की कृपा है कि वो हमेशा मेरे साथ ही रहे, ऐसा दुख की घड़ी ना लाए कि मुझे ऐसा मेरे पिताजी का मेरा साया ना रहे। लेकिन दोस्तों मैं उन लोगों को महसूस कर सकता हूँ जिनके पापा मम्मी नहीं होते हैं, तो उनका क्या हाल होता होगा, कितना दुख उठाना होता होगा, कितनी तकलीफ़ें महसूस होगी। मैं भगवान से लाख लाख शुक्र करता हूँ कि भगवान मुझे कुछ दे या ना दे, मेरे माँ बाप और मेरे पापा मेरी माँ की साथ हमेशा मेरा साथ रहे। चाहे लड़े कुछ भी कहें मेरे को, क्योंकि उम्र ज़्यादा हो जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगते हैं, लेकिन कुछ बुरा नहीं। लेकिन माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, उनका दिल अंदर से आया होता था। आज एक ऐसा दृश्य देखकर मेरी आत्मा झंझट से गई दोस्तों। अब मैं उसके बारे में आपको क्या बताऊं, और मेरी आँख भर आ गई थी कि हाँ, कि एक बाप का दर्द होता है तो क्या होता है दोस्तों। लीजिए दोस्तों, मेरे से बोला नहीं जा रहा था तो इसी वजह से मैंने वीडियो को ख़त्म कर दिया था। और दोस्तों अब मैं आपसे क्या कहूँ, सभी आप समझदार हो। और चलिए दोस्तों फिर से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों कल को और आपके लिए फिर एक नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग से। और दोस्तों यहाँ आज तक के लिए धन्यवाद। और चलिए दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो कहीं भी आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मुझसे जुड़िए और मेरी फैमिली को ज़्यादा से जल्दी आगे बढ़ाइए दोस्तों। और आप लोग सब प्रार्थना करें कि मेरे
वाइफ को और मेरे साले साहब को और मेरी सासू माँ को भगवान इस दुखद घटना से उभरने का साहस या हिम्मत प्रदान करें। और दोस्तों, इसी के साथ करता हूँ ब्लॉग को यहीं एंडिंग, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो ठीक है, बाय बाय, टाटा।